हाउ कैन द डिफॉल्टिंग स्टेटस ऑफ द कंपनी बी रिमूव्ड। दोस्तों, क्या आपकी कंपनी का स्टेटस भी डिफॉल्टिंग कंपनी या इनएक्टिव कंपनी के तौर पर दिखाई दे रहा है आरओसी की साइट पे? यदि हाँ, तो आप इसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसके बारे में हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं सीए प्रभाकर गुप्ता, श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आपने कंपनी बनाई, आप एमसीए की साइट पे जाते हैं, वहां पर दिखाई देता है कि आपकी कंपनी इनएक्टिव है या दिखाई देता है कि आपने नॉन कंप्लायंस की हुई है। तो दोस्तों, उस केस में आप अपने डिफॉल्टिंग स्टेटस को कैसे रिमूव कर सकते हैं? दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है आपके लिए आप डिफॉल्टिंग स्टेटस को रिमूव करना। वो कैसे, उसमें आगे बढ़ने से पहले, डिटेल में डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, द कंपनी विल हैव टू फाइल all the due annual returns and balance sheets for the financial years for which it has been marked as defaulting। यानी कि डिफॉल्ट कब होता है? डिफॉल्ट तभी होगा जब आपने नॉन कंप्लायंस की है, जब आपने अपनी एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं की है, जब आपने अपने डायरेक्टर्स की केवाईसी को कंप्लीट नहीं कराया है। दोस्तों, ये कुछ बेसिक रीजन होते हैं जिस कारण से आपकी कंपनी डिफॉल्टिंग होती है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपकी जो भी कंप्लायंसेज पूरी नहीं हुई है, वो सभी आपको कंप्लायंस पूरी करनी है। यदि आपने अपनी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है, तो आपको अपनी एनुअल रिटर्न AOC 4, MGT 7 या MGT 7A, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है, वो आपको फाइल करनी होगी। आपको अपने बुक्स को चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट भी कराना होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी का डिफॉल्टिंग स्टेटस रिमूव हो जाए, तो सबसे पहले तो आप अपनी बुक्स, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप अपॉइंट कीजिए, एक प्रोफेशनल को आप अपॉइंट कीजिए, जो कि आपकी बुक्स का ऑडिट करेगा, आपकी बैलेंस शीट्स वो तैयार करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करेगा, ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। इसके अलावा आपको डायरेक्टर रिपोर्ट बनानी होती हैं, वो सभी रिपोर्ट्स तैयार करके एनुअल रिटर्न्स को फाइल करेंगे, तो आपका डिफॉल्टिंग स्टेटस खत्म हो सकता है। Once the same are filed, the defaulting status of the company will be removed and company will be able to file normally। और उस केस में जैसे ही आप अपनी रिटर्न को फाइल कर देंगे, तुरंत ही इमीडिएटली, देखिए दोस्तों, ये बड़ा ऑटोमेटिक सिस्टम है आरओसी के अंदर। आपने यहाँ अपनी रिटर्न फाइल की और वहां आपका डिफॉल्टिंग स्टेटस खत्म हो गया। साथ ही दोस्तों, मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगा कि आपको अपने रिटर्न्स समय से फाइल करनी चाहिए, क्योंकि नॉट ओनली डिफॉल्टिंग स्टेटस, कई बार डिफॉल्टिंग स्टेटस आने में तो 2 साल का समय लगता है, लेकिन इस पीरियड में अब गवर्नमेंट आरओसी के अंदर लेट फाइलिंग फीस भी लेने लगी है, और वो फीस है 100 रुपीज पर डे पर फॉर्म। तो जैसे आपने आरओसी का आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, तो AOC 4 आपने फाइल नहीं किया तो 100 रुपये पर डे, आपने MGT 7 या 7A फाइल नहीं किया तो 100 रुपीज पर डे। तो मोटे मोटे हम बात करें तो 200 रुपीज पर डे की लेट फाइलिंग फीस लगती है। तो आप जितना लेट रिटर्न फाइल करेंगे, उतनी ही आपकी लेट फाइलिंग फीस बढ़ती जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि सब मैं अगर 1 साल के बाद कराऊंगा या 2 साल के बाद कराऊंगा तो कोई माफी मिल जाएगी या मेरे को फीस कम देनी होगी। ऐसा नहीं होगा। आपको 2 साल अगर आपने नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल 2 साल में लगभग आपके 730 डेज होते हैं, 730 डेज मल्टीप्लाई बाई 200, यानी लगभग आपके 1,45,000 रुपए के आसपास की लेट फाइलिंग फीस बन जाएगी एक कंपनी की 1 साल की। तो दोस्तों, डिफॉल्टिंग स्टेटस तो आएगा ही आएगा, आपको लेट फाइलिंग फीस भी देनी होगी। तो यदि आपकी कंपनी का डिफॉल्टिंग स्टेटस है, तो तुरंत ही किसी सीए को कनेक्ट करें, उससे बात करें और अपनी एनुअल रिटर्न्स को फाइल कराएं। यदि आप इस संबंध में हमसे कोई सर्विसेज चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारी प्रोफेशनल टीम आपकी पूरी पूरी हेल्प करेगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।